सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उस वचन के अनुसार मैं और आप अपनी आशीषों को ले सकें। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु आपका वचन कहता है, जब जब तुम ये होते हुए देखो तब तब ये और अधिक किया करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जानते प्रभु के दिन बुरे हैं और आपने ये अवसर दिया कि एक बार आपके वचन में फिर से जुड़ सके हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में बनी रहें। इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। माया जी जुड़ती हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 38 से 44 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 38 टू 44। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 38 से 44 पद, जहां लिखा है, और उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना, बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। वे मंदिर के भंडार के सामने सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर थी डाली। उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से और जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो। क्यों कहा शास्त्रियों से चौकस रहो? क्योंकि उस दौर में भी शास्त्री वो थे जो व्यवस्था को तो जानते थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था। मैं बार बार आपसे किस बात के लिए स्ट्रेस करता हूं कि अगर हम सिर्फ यहां से प्रचार कर रहे हैं तो हमारा प्रचार परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन अगर हम यहां से प्रचार कर रहे हैं तो परमेश्वर को हमारा प्रचार ग्रहण योग्य है। इसीलिए उसने कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर कहता है कि चौकस रहो ऐसे लोगों से जो व्यवस्था को तो जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। बहुत ऊंची ऊंची बातें उनसे आप कहलवाते हैं या वो करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो उस चूनापुरी कब्र के समान है जो ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से सड़ांध आती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, चौकस रहो। और आप और मैं अगर चौकस रहना चाहते हैं आज के युग में, तो हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान। जब मैं और आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, मैं और आप आत्मिक आशीषों के लिए पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, तो पवित्र आत्मा से वो आशीष हमें मिलती है। और ना सिर्फ आशीष मिलती है, ध्यान रखिएगा, बल्कि उस आशीष के द्वारा मैं और आप परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं। मैं और आप परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर की वो आशीष अपने जीवन में पाते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा और आपका प्रकाशन परमेश्वर की ओर से हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हों। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। कैसे? जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना, बहुत बड़े बड़े वस्त्र,
अपने आप को रब्बी, गुरु कहलवाना पसंद करते हैं। बहुत है लोग ऐसे। हमारे यहां भी आप देखोगे, हमारे जीवनों में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप को कहते तो हैं मसीह के, लेकिन वो है नहीं। और जानते हैं ऐसे लोगों के पीछे भीड़ भी बहुत लंबी चलती है, क्योंकि जिन्हें प्रकाशन नहीं होता वो चल पड़ते हैं ऐसे लोगों के साथ कि वो क्या हो, चले जाएं, वो परमेश्वर की उन आशीषों से महरूम हो जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुमने चोर देखा, तुम चोर के पीछे चले गए, तुमने साहूकार देखा, तुम साहूकार के साथ चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं था। मैं और आप जानते नहीं थे कि पवित्र आत्मा के साथ जाकर सच्चाई के साथ परमेश्वर से जुड़ना है। आज मैं और आप भी ऐसे लोगों के साथ उनको फॉलो करते हुए सिर्फ दिखाने के लिए परमेश्वर से जुड़ते हैं, वास्तव में हम परमेश्वर के हैं नहीं। क्या लिखा है? जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना, बाजारों में नमस्कार। जानते हैं हम क्या डिफाई कर रहे हैं? कौन सी आशीष हमारे जीवन में नहीं आ रही? बाइबल कहता है जो कोई मेरे राज्य में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को सबसे छोटा बनाए, यानी सबका सेवक बनाए। यहां क्या दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है लंबे लंबे चोगे, बाजारों में नमस्कार। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कराकर बहुत खुश होते हैं, जिन्हें लगता है कि वो एक बड़े प्रमुख स्थान पर हैं। लेकिन क्या लिखा है? आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान। आपको बहुत लोग दिख जाएंगे। चर्चेज में यह काम बहुत अच्छा होता है। जानते हैं क्यों? चर्चेज में काम इसलिए अच्छा होता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी, बिशप, मॉडरेटर या कोई बहुत सीनियर पास्टर जो होते हैं, तो उनकी एक अलग टेबल लगती है। वो पब्लिक के साथ बैठकर नहीं खाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है अपने आप को प्रमुख दिखाना। सोचिए, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, जिस यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे अनंत जीवन मिला है, क्या वो कभी मुख्य आसन पर बैठा? क्या उसे बाजारों में नमस्कार या लंबे चोगे में फिरना पसंद था? उसने अपने आप को यहां तक दीन किया कि क्रूस की मृत्यु को भी सहा। आज उस परमेश्वर का नाम लेकर मैं और आप मुख्य मुख्य स्थानों पर बैठकर आम लोगों की अवहेलना करते हैं। आज मुझे और आपको नहीं बाता कि हम आम लोगों के साथ बैठें, हम उन लोगों के साथ बैठें जो परमेश्वर की ओर से हमारे साथ हैं। हमें पसंद नहीं आता। आज परमेश्वर हमें चौकस रहने को कह रहा है, शुरुआती तौर पर है। ऐसे लोगों से चौकस रहिए जो अपनी कम्युनिटी में भी मिलकर भी नहीं मिलते। आज आप उनसे मिलने जाओ, कोई बात करने जाओ, टाइम नहीं है उनके लिए। टाइम नहीं है उनके पास आपके लिए कि वो आपकी बात सुने। यीशु मसीह ने तो आम लोगों को फिरकर आशीष दी, आम लोगों के बीच में गया, आम लोगों में से जिसके घर उतारा गया वहीं बैठकर उसने खाया। बाइबल क्या कहती है? जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो और प्रचार करने निकलो तो क्या करना? न मार्ग में झोली, न बटुआ, कुछ भी मत लेके चलो। जहां ठहराया जाए वहां ठहर जाओ, जो खिलाया जाए खा लो, और जाते हुए उस घर को आशीष देकर आओ। यह बाइबल का पैरामीटर। लेकिन आज की स्थिति यह है जो परमेश्वर ने दी है। जब हम किसी प्रमुख पद पर आ जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए आए हैं। आज आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से परिवार मिलेंगे जो अपनी सेवा कर रहे होंगे। परमेश्वर को तो फेंक आते हैं कहीं पीछे। बुरा मत मानिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फेंक आते हैं।
परमेश्वर उनके जीवन से नहीं दिखता। दुआएं बड़ी लंबी लंबी करते हैं, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उनके लिए होती हैं। जब भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है मुझे, तो मैं हमेशा बाइबल को याद करता हूं। यीशु मसीह के लिए कोई ये व्यवस्थाएं नहीं हुई। यीशु मसीह जहां रुका रुक गया, जो मिला खा लिया। आज तो बड़े लोगों से पूछा जाता, क्या खाएंगे आप, क्या लाएं आपके लिए। आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान चाहते हैं लोग। आज परमेश्वर को पीछे छोड़ाए हैं। परमेश्वर उनके जीवन से नहीं दिखता है। और 40वीं आयत कहती है, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। जानते हैं क्यों है ऐसा लिखा? क्योंकि वो चरवाही की आशीष तो पाए हुए हैं, लेकिन वो सच्चे चरवाहा नहीं है। वो चरवाही की आड़ में अपना पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि वो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन को वो नष्ट कर देते हैं जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, जिनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका प्रतिरोध कर सके। बहुत से ऐसे लोग आज संसार में आप जाकर देखेंगे तो मसीहत में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। ऐसे प्रचारक, ऐसे बिशप्स, ऐसे पास्टर्स बहुत मिलेंगे, जिनके जीवन को आप देखकर पहचान लोगे कि घमंड किस कदर है, कल्पनाएं कितनी लाभ की हैं। बहुत लोगों को देख के समझ जाओगे आप। अगर प्रकाशन आपका परमेश्वर से है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह परमेश्वर का जन नहीं है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। गजानन भाई की तबीयत कल से अच्छी है, मेरा विश्वास है, और अच्छी होगी। परमेश्वर और संभालेगा आपको। और लिखा है कि वो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखाने के लिए, ध्यान रखिएगा, यह अंडरलाइंड वर्ड है, दिखाने के लिए, सच्चे मन से नहीं, दिखाने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। कई लोग तो प्रार्थना करते करते घंटों निकाल देते हैं, घंटों। और फिर भी आप अगर उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुनोगे तो उनकी प्रार्थना में कोई सिर पैर नहीं होता। उनकी प्रार्थना में दूसरों के लिए आशीष कभी नहीं होती। सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने फॉलोअर्स को खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सेटअप के साथ आते हैं जो शैतान को पसंद है, परमेश्वर को नहीं है। आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज दिखेंगी आपको जहां फॉलोअर्स की संख्या होंगी हजारों में, कईयों की लाखों में। दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। असली मन कहां लगा है? असली मन कहां लगा है? शैतान के साथ। सांसारिक लालसाओं में जुड़े हैं कि ये जो भी आराधक आ रहा है ये मुझे क्या देकर जाएगा। अगर कोई मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहेगा तो वो मुझे पहले कुछ देगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा। इस कदर घमंड, इस कदर अभिमान। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देता है। बाइबल में लिखा है, इसके अंतिम हिस्सा है, वे अधिक दंड पाएंगे। अधिक दंड पाएंगे ऐसे लोग। सोचिए किस तरह से मैं और आप आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा के पीछे मेरा और आपका उद्देश्य क्या है? क्या वास्तव में परमेश्वर की आशीष दिखाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं?
या अपना पेट भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिना पवित्र आत्मा के अगर आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो ऐसे कानों को खुजाने वाले प्रीचर आपको बहुत मिलेंगे, इतने कि जो आपको भरमा सकते हैं, इतने जो कि आपके साथ बहुत छल कर सकते हैं। अशोक भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई, परमेश्वर आपके घराने को आशीष दे। हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 38 से 44 पद, 38 to 44, चैप्टर 12 मार्क। और लिखा है, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन वो अधिक दंड पाएंगे। यस, दुनिया को आप मूर्ख बना सकते हैं, इंसानों को आप मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। दुनिया तो बेवकूफ बन जाती बड़े आराम से। इतने मूर्खों की कमी है हिंदुस्तान में, भरे पड़े हैं मूर्ख। हिस्ट्री की बात करें तो एक चाइनीज थिंकर है माओ त्से-तुंग। क्या लिखा उसने? ही सेड रिलीजन इज एन ओपियम टू एशिया। धर्म एशिया के लिए क्या है? अफीम है, जिसको चटाकर आप कुछ भी करा सकते हैं। आज होता है कम्युनल राइट से लेकर, झगड़े से लेकर, फसाद से लेकर मारपिटाई तक भी क्या होता है? धार्मिक उन्माद से होती है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तरसते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई गलत जगह पर जाकर अपनी आशीषों को खो देते हैं, ठोकर खाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी। ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी जो अपनी महिमा को दिखाकर परमेश्वर को छलते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, और आज तो संख्या बढ़ गई है, क्योंकि शैतान का राज्य बढ़ गया है। शैतान ने तरह तरह के ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है आपके और मेरे जीवन में। यदि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप जान नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। आप चमक देखकर जुड़ जाओगे, आप देख के जुड़ जाओगे कि एक बड़े से स्थान पर यह सब हो रहा है, आप भी जुड़ जाओगे। याद कीजिए, जब मूसा सिय्योन पर्वत पर 10 नियम लेने गया था, तो नीचे भी एक बड़ी भीड़ मौजूद थी, इज़राइल कौम। क्या हुआ था वहां? मूसा को आने में देरी हुई तो उनके ऊपर शैतान का प्रकाशन आया, और उस बड़ी भीड़ ने अपने सोने चांदी को दान करके एक बछड़ा ढाल लिया। मूसा जब नीचे आ रहा था तो यहोवा ने उसे दिखाया कि देख, तेरे पीछे इन्होंने क्या किया है। जानते, सजा मिली थी। हारून और मरियम को सजा दी थी परमेश्वर ने, इसीलिए लिखा है वे अधिक दंड पाएंगे। आज चौकस रहिए ऐसे लोगों से। आपके और मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो परमेश्वर को बेच रहे हैं, जो परमेश्वर की आत्मिक आशीषों का सौदा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम पे अपना पेट भर रहे हैं। बहुत मिलेंगे ऐसे लोग आपको। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन आपको और मुझे दिखाता है उन पैरामीटर्स को जिस पर चलकर मुझे और आपको पहचानना है कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के साथ है और कौन सा नहीं। ध्यान रखिएगा, वे अधिक दंड पाएंगे का अर्थ यह है कि यदि आप और मैं भी उनसे जुड़े होंगे तो वो दंड हमें और आपको भी मिलना है। क्योंकि डाली के रूप में जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं तो आपके अंदर भी वो सारी चीजें चली जाती हैं। मिथ्या, अभिमान, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, झूठ बोलने वाली जीभ,
ये हैं वो चीजें जो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। हम एक व्यवस्था में देखते हैं कि साहब इतना बड़ा आदमी, इतने फॉलोअर, क्यों ना मैं भी पीछे चलूं। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके पास है तो वो बता देगा कि ये सही है और ये नहीं। ताराचंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर। 41वीं आयत, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38 से 44 पद तक पढ़ रहे हैं। 41वीं आयत कहती है, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। आज परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है। सिर्फ ये मत पढ़िए कि वो देख रहा था, आज भी देख रहा है। परमेश्वर की नजरें अपने लोगों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर का मन उनके ऊपर लगा रहता है और ये दिखाता है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मेरे और आपका बिहेवियर परमेश्वर के साथ कैसा है, क्या दिखता है हमें, या क्या कर रहे हैं हम। क्या लिखा है कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार। ध्यान रखिए, पैसा देना, परमेश्वर को देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीषों में से ही परमेश्वर को वापस करते हैं। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम किस मन से परमेश्वर को देते हैं। हमारा देने का तरीका क्या है। क्या हम खुशी खुशी देते हैं, क्या हम दबाव में देते हैं, या क्या हम कहते हैं कि प्रभु जितना तूने दिया है मैं तुझे लौटाता हूं जिससे कि मैं और अधिक आशीष पाऊं। मुझे आज भी याद है कि एक समय आया था जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह पाई थी, जब मैं टेम्पररी पोस्ट पर था। 1000 रुपये मुझे मिले थे एंड आई टर्न्ड इट टू माय ग्रैंडफादर। मेरे नाना को मैंने बताया, मैंने कहा साहब ये मिले, क्या करना है इसको। ही सेड बेटा कुछ नहीं करना है, उठाओ सीधे जाओ परमेश्वर के भवन में देकर आओ। मैं युवा था, 22.5 साल 23 वर्ष का होने वाला था, और जब उन्होंने कहा कि जाकर दे आओ, चला तो मैं गया, लेकिन महीने भर बड़ी मेहनत कराई गई थी, तब वो पैसे मिले थे। डाल भी दिए मैंने, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि मैंने क्यों दिए। आई टर्न टू माई ग्रैंडफादर। मैंने जाकर उनसे पूछा कि साहब दशवांश देने की बात थी, आपने तो मेरा पहले पूरे महीने की तनख्वाह डलवा दी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, आज भी मुझे याद है अच्छे से। उन्होंने कहा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। अपनी भूमि की पहली सारी उपज। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये पहली तनख्वाह थी, इसको मुझे पूरा देना था। अगले संडे जब मैं चर्च गया तो मेरा प्रकाशन था परमेश्वर के सामने कि प्रभु आज तूने 1000 रुपये मैं तुझे दे पाया हूं, एक समय लाना कि इसका 100 गुना दे सकूं। परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। परमेश्वर का ध्यान अपने लोगों के ओर लगा रहता है। जानते परमेश्वर ने वो स्थिति भी लाकर रखी कि इसका 100 गुना भी मैं दे पाया।
ये आशीष। ताराचंद भाई बहुत अच्छी चीज लेकर आए। जानते वो कौन सा रेफरेंस उठा कर लाए? उसने उनसे कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। क्या चीज? कि पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। आज पवित्र आत्मा ही तो बात कर रहा है आपसे। मुझे तो आप देख पा रहे हैं, मैं तो अभी 7:10 पर भागता दौड़ता कॉलेज से आया हूं। भीड़ बहुत थी, रश बहुत है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इस चीज को पढ़ पाऊं। जो मुझे मिला मैं प्रीच कर रहा हूं। मरकुस 4:8 में लिखा है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, 30, कोई 60 और कोई 100 गुना फल लाया। जानते हैं प्रकाशन मुझे किससे मिला था? मेरे नाना ने मुझे ये बताया था, लेकिन मेरे पिता ने भी मुझे ये बताया था कि जब उन्हें पहली बार 80 रुपए मिले तब उन्होंने भी यही किया था। और परमेश्वर ने तो 100 गुना से अधिक देने की लिए स्थिति में उन्हें लाया, क्योंकि वो एक बहुत ही उच्च पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए। लगभग 10-11 साल ही वॉज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। परमेश्वर की तरफ देखिए। आज परमेश्वर देखता है कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। पैसे नहीं, अपने आप को कैसे अर्पित करते हैं। आज मेरा और आपका अर्पण परमेश्वर देखता है। आज मेरे और आपके मन को परमेश्वर देखता है। क्या है हम और कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। और लिखा है, इतने में एक कंगाल विधवा ने और बहुत से धनवानों ने आकर बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आज हमारे आसपास भी, हमारे चर्च में भी बहुत से धनवान लोग हैं जो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो सिर्फ पैसे डालते हैं। समर्पण नहीं होता उनके जीवन में। और वो पैसे भी ऐसे डालते हैं जैसे एहसान कर रहे हो परमेश्वर पर। बहुतों को जानता हूं मैं, वो पैसे भी ऐसे डालते हैं, चल यार प्रभु तुझे दे दिया, तुझे भी दिया। नहीं, बाइबल में लिखा है जब को तू दान करे तो क्या कर? परमेश्वर के पास जा और जिस नाप से तू दान करता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। ध्यान रखिएगा। माय फादर यूज्ड टू से कि जितना परमेश्वर को दो कम है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अपने जीवन में आपके जीवन से ले लेता है, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट है। जब वो लौट कर आता है तो 60, 30, 70, 100 गुना भी आ सकता है। विश्वास रखिए कि आपने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर आपको देगा। इसका निचोड़ जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा क्या है ये। धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन समर्पण से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। आज कई बार हमारे पास भी रजिस्टर आता है, जब कहीं डोनेशन की बात आती तो मैं और आप अपने मन से डोनेशन नहीं देते। हमारा आप क्या देखते हैं? ऊपर वाले ने क्या दिया, चर्च में जो सबसे धनवान व्यक्ति उसने क्या दिया। हम अपने मन की नहीं सुनते, हम देखते हैं कि उसने क्या दिया तो मैं भी वही दूंगा। आज हम अपने मन की आवाज नहीं सुनते, आज हम दिखावा करते हैं। जानते परमेश्वर
कि न्याय के दिन बाईं ओर वाले क्या कहेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में साफ लिखा है कि वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया। क्या कहेगा परमेश्वर? मैं तुम्हें नहीं जानता। पहला शमूएल 10:7 में लिखा है कि जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तो जिस काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो भी काम मिले, परमेश्वर की ओर से जो भी काम मिले। आप जानते हैं बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता, शमूएल जैसे भविष्यद्वक्ता क्या करते थे? प्रभु के आराधनालय में रहकर उसको साफ सफाई करते थे। परमेश्वर की आशीष आई। और लिखा है कि बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली। कंगाल विधवा, मैंने सुबह भी आपसे कहा था, 3 लोगों का ख्याल परमेश्वर हमेशा रखता है: कंगाल, अनाथ, विधवा। एक कंगाल विधवा आई और उसके बाद जो था उसने डाल दिया। अब प्रकाशन देखिए, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, तब परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, क्या? मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? कि यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला? लेकिन ये कहने का तरीका था, ये प्रकाशन का एक तरीका था, मैं तुमसे सच कहता हूं। जानते क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में था। इसलिए ये शब्द बार बार आएगा बाइबल में, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह भी एक मनुष्य के फॉर्म में था, एक दुख सुख भोगी मनुष्य था। परमेश्वर का प्रकाशन जरूर था उसके पास, परमेश्वर की आत्मा भी थी उसके पास, लेकिन लोगों के लिए वो एक बढ़ई का बेटा था। इसीलिए उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों कहा? क्यों कहा परमेश्वर ने कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है? क्यों? क्योंकि वो एक समर्पित मन से आई थी। वो बहुत छुपते छुपाते आई होगी, क्योंकि धनवानों की लाइन के बीच में उसे भी अपना समर्पण देना था। चुपचाप डालकर चली गई। उसने इस बात की चर्चा नहीं की किसी से। आज मैं और आप भी जो तथाकथित धनवान दिखते हैं, अगर हम कुछ कर दें परमेश्वर के लिए, तो जब तक हम ढिंढोरा ना पीट लें, जब तक 50 लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने ये किया, तब तक शांति नहीं मिलती हमें। तब तक हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में आने नहीं देते। बाइबल में लिखा, तू तो आशीष पा चुका कि जब लोग तेरी वाहवाही करते हैं तो तेरा स्वर्गीय पिता तुझसे आशीषें ले लेता है। हो सकता है कि वो धनवान लोग खड़े होकर देख रहे हो, कौन हमसे अधिक डालेगा। घमंड हो जाता ना कई बार पैसे पर। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे आपको, जो हर तीसरी बात में अपना पैसा घुसा लाते हैं, जो हर तीसरी बात में बताते हैं साहब मैं तो ये खाता हूं, ये नहीं खाता। अरे आप ऐसे कैसे खा सकते हैं? हमने तो कभी ऐसी चीज नहीं खाई। बहुत लोग मिलेंगे, आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको वो फील कराएंगे कि साहब आप उनसे पैसे में कमजोर हो। क्या लिखा है बाइबल में? जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहे वो क्या करे? सबका सेवक बने। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोकर क्या किया था? उन्हें यह दिखाया था कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारा सेवक,
वास्तव में परमेश्वर सेवा करने ही आया था। मैं और आप तो परमेश्वर का नाम लेकर रूल करते हैं। मैं और आप तो परमेश्वर का नाम लेकर वो गलत गलत काम कर देते हैं जिससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। आज आप बड़े बड़े चर्चेज में, आज आप बड़े बड़े कन्वेंशंस में, आज आप बड़े बड़े एरिनाज में क्या देखोगे? बुरा मत मानिएगा, परमेश्वर को बिकता हुआ। क्या परमेश्वर की आशीषें आएंगी ऐसे लोगों पर? नहीं, परमेश्वर की आशीषें नहीं आती हैं ऐसे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ आप दें, अगर दाहिने हाथ से दें तो बायां ना जाने, चुपचाप दे के हट जाए पीछे। किसी को कहने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं मैंने दिया। क्या हम दे सकते हैं परमेश्वर को कुछ? नहीं। परमेश्वर की आशीषों में से ही तो देते हैं। अगर वो आशीष ही ना हो तो मैं और आप क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं। मंदिर के भंडार में डालने वालों में से एक कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ध्यान रखिए, अंतिम आए थे वो आशीष जो उस विधवा को दिया परमेश्वर ने, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला। आज मेरा आप क्या कहते हैं? हाँ इतना, चलो डाल देते हैं, इतना कोई बात नहीं, परमेश्वर को भी देना चाहिए, चलो परमेश्वर का हिस्सा भी निकाल रहे। परमेश्वर के पास जब भी आप दान लेकर जाएं, श्रद्धा भाव से दिल में प्रार्थना के साथ जाएं, प्रभु आपने मुझे इस योग्य रखा कि मैं आपको ये दे पाया हूं, या आपकी नजर में ये ला पाया हूं। ये आप ही की आशीष है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्या मैं आपको कुछ दे सकता हूं? प्रभु मुझे ऐसा समर्पित मन दे कि मैं आपके अपने जीवन में आपकी और आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकूं। समर्पण चाहता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा, सोना और चांदी तो मेरे ही है, क्या दे सकते हो तुम मुझे? धनवानों की ओर देखकर भी उसने कहा कि उन्होंने क्या किया है? अपने धन की बढ़ती में से डाला है। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था सारी जीविका को डाल दिया। आज परमेश्वर समर्पण देख रहा है कि उसके बाद जो था उसने डाल दिया। उसने कहा भाई मेरे पास तो यही है, ये ले। परमेश्वर किससे खुश होता है? आपके समर्पण से। पैसे से खुश होता नहीं परमेश्वर, कभी नहीं। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि समर्पण हो। अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दें। भूल गए आप प्रेरितों के काम में हननिया सफीरा को? भूमि को बेचने के बाद कुछ हिस्सा रख लिया था, क्या हुआ? दोनों मर गए। परमेश्वर ने दोनों को सजा दी, मर गए दोनों। आज परमेश्वर कहता है जो भी कुछ ला रहे हो अपना समय भी पूरा दो और अपना टैलेंट भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। ट्रेजर तो परमेश्वर खुद ब खुद दे देगा। सही बात है गजानन भाई, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और नक्काई बिगाड़ते हैं, ना ही कोई चोर सेंध लगाता है। हमारा धन तो यहां है, बैंकों में रखा, गद्दों में सिला। जो ज्यादा धनवान होते हैं ना, बैंक में भी नहीं रख सकते, काला धन होता है। गद्दों में सिल देते हैं, यहां सिल देते हैं, यहां फेंक देते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइबल की वो आशीष मैंने अपने जीवन में देखी। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से बहुत उत्तम है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जो भी है परमेश्वर की ओर से, जैसा भी है संतुष्ट हैं आप। परमेश्वर आपको रोज की रोटी खिला रहा है, परमेश्वर ने आपको निरोग रखा है, परमेश्वर की आशीषें आप पर ठहरी हुई हैं, आपका परिवार व्यवस्थित है, आपके बच्चे परमेश्वर में चल रहे हैं, आपकी पत्नी और आपका पति परमेश्वर के साथ हैं। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। पैसा वो लालसा है जो कभी पूरी नहीं होती। पैसा वो लालसा है
जो जितना आप कमाओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि संसारिक चीज है वो। और आज हम सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। आज हमारा समर्पण भी शैतान की तरफ पूरा है। मिल जाए पैसा, कहीं से मिल जाए, कोई अपराध भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, समर्पण भी शैतान के सामने लेट कर करना पड़े कर देते हैं हम। मिल जाए बस। क्या ऐसा पैसा आपके और मेरे परिवार का भला करेगा? शायद नहीं। मैं और आप ऐसा पैसा कमाकर घर तो ले आएंगे, लेकिन हमारे लिए प्रकाशन है बाइबल में। हम ऐसी थैली में उस पैसे को जमा करेंगे जो नीचे से फटी हुई है। ध्यान रखिएगा इस शाम को ये बात। हम ऐसी थैली में उस पैसे को जमा कर लेंगे जो नीचे से फटी हुई है। एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ परमेश्वर निकाल के बहा देगा। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा समर्पण परमेश्वर की ओर नहीं था। आप और मैं धनवान तो हो गए, और बाइबल में लिखा है धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। बाइबल में लिखा है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम दूसरे से बैर रखोगे। आज आपको चुनना है किससे प्रेम और किससे बैर रखना है। शैतान से प्रेम कीजिएगा, पैसा मिल जाएगा, शायद बहुत मिले। परमेश्वर से प्रेम रखोगे, अनंत आशीषें मिलेंगी जिनका मोल नहीं होगा। चॉइस आपकी है। मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर ने चॉइस करने का अधिकार आपको और मुझे दे दिया है। कैसे आप अपनी आशीषों को ढूंढते और पाते हैं, ये आप तय करोगे। आप जानोगे इस चीज को, क्योंकि आपका जीवन है। आपको अपने जीवन में देखना है कि किस रास्ते पर जाकर आपकी आशीषें स्थायी रहेंगी। आपको और मुझे देखना है क्या वो पैसा जो मैं और आप कमा रहे हैं शैतान के साथ, क्या मुझे खुशी, आनंद, इत्मीनान और प्रभु की आशीषें देगा? नहीं। शोक, संकट, क्लेश ये तो मिल सकता है, प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं बहुत से, जिनके घर में पैसा बहुत है, शांति नहीं है परमेश्वर की। जिनके पास पैसा बहुत है, 25 मुकदमों को वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? बेटा बाप के खिलाफ, बेटी मां के खिलाफ, या बेटी मां के खिलाफ, या बेटा बाप, या पूरा परिवार उलझा हुआ। क्या इसे आप आशीष कहते हैं? मैं नहीं कहता। मेरे लिए आशीष नहीं, श्राप है, क्योंकि उसमें जो मिला हुआ दुख है वो आपके और मेरे जीवन को मिजरेबल बना देगा। ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि सूझे कुछ नहीं सूझेगा। इससे जो भी मिलता है परमेश्वर से खुशी से लीजिए। पहली स्थिति में या पहले हिस्से में क्या था? पवित्र आत्मा का प्रकाशन। पवित्र आत्मा का प्रकाशन अगर आपके और मेरे जीवन में है, आप तुरंत व्यक्ति को देखकर उसके कृत्यों से पहचान लोगे कि वो परमेश्वर का है या नहीं। दूसरी उसमें परमेश्वर ने लिखा है आपका और मेरा समर्पण। अगर आप और मैं समर्पित होकर परमेश्वर की आशीषें लेंगे तो परमेश्वर की आशीषें स्थायी रूप से रहेंगी आपके साथ, मेरे साथ, विश्वास के साथ। आज इन आशीषों को लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि उसने अंतिम बात कही कि उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था डाल दिया, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। संपूर्ण मन से वो परमेश्वर के पास जुड़ गई। सारी जीविका का मतलब है संपूर्ण मन, पूर्ण समर्पण। आज बहुत से लोग इस बात में पैसोपेश में रहते हैं, परमेश्वर को क्या दें क्या ना दें। कुछ मत दीजिए, सिर्फ अपना जीवन दीजिए, अपना समय दीजिए। बाकी चीजें तो आपके मन में पवित्र आत्मा इस कदर भरेगा कि आप आराम से वो चीज दोगे जिसको देने में आप डरते हो। पैसा अपने आप परमेश्वर का आत्मा बात करेगा आपसे।
आज 2 चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, तीसरी अपने आप आएंगी। टाइम, टैलेंट, सबसे लास्ट है ट्रेजर। आज अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हो, नियत समय दे रहे हो, परमेश्वर की आशीषें ठहरेंगी। अगर आप परमेश्वर की आशीषों में चल रहे हो और जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया उसको इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर के लिए, आशीष ठहरेगी। और एक समय आएगा कि परमेश्वर आपके मन को परिवर्तित करते हुए परमेश्वर से जोड़ देगा। तब आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपको कोई हिचक नहीं होगी। जो आपका है परमेश्वर को आप दे दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप किसी अंधे कुएं में पैसे को नहीं फेंक रहे। आप शराब, सिगरेट, पान, बीड़ी, जुए में पैसे को नहीं फेंक रहे। आप ऐसी जगह पैसे को दे रहे हैं जो आशीष के साथ 100 गुना तक लौट सकता है। इसलिए उसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। सोचिए, यह बहुत बड़ी चीज है, सारी जीविका डाल दी है। आज इस चीज को लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। समस्त समर्पण के साथ मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषें ढूंढनी है। विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना है, और ना सिर्फ जुड़ना है, आशीषों को लेना है, बल्कि उन आशीषों पर मनन करते हुए अपने जीवन में लेकर उन्हें चलना है, जिससे कि लोग हमारे फलों को देखकर पहचाने कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। आज शाम को इसी वचन के साथ आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है। विश्वास रखना है कि परमेश्वर है और वो हमारी सुनता है। परमेश्वर है और उसकी आशीषें हमारे जीवन में स्थायी रहेंगी। इस चीज को लेकर मेरा आपसे यही प्रकाशन है कि आप इस वचन पर मनन करते रहें, इसे पढ़ते रहें, इससे सीखते रहें। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु आपके वचन में जाकर कुछ सीखते भी, लेकिन आपने आपके वचन में बहुत कुछ सिखाया, बहुत सी आशीषें दी, और चाहते हैं प्रभु कि वो आशीषें हमारे जीवन में स्थायी हो जाए। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ मेरे और आपके जीवन में इस कदर बढ़े कि मेरा और आपका जीवन सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित हो। जितने आराधकों ने सुना है उनके जीवन में उनकी आशीष उन्हें दें, अपने प्रतिफल को किसी रीति से ना खोएं, और विश्वास के साथ आप में जुड़े रहें और आपकी आशीषों को पाते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। इस रात्रि में परमेश्वर आप सभी को विश्राम दे, अच्छी सुखद नींद दे, और उस सुखद नींद के साथ में और आप परमेश्वर के साथ एक बार फिर उठकर कल सुबह 8 बजे अपनी आशीषों को एक नए सिरे से ढूंढने वाले हों फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। आप सभी को शुभ रात्रि। परमेश्वर की आशीष आप सभी के घरानों पर।